इम्तियाज गुल साहब, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो जिस तरह उन्होंने सियासी तौर पर, अस्करी तौर पर जो मैसेजेस पाकिस्तान को भेजे, पाकिस्तान की अब आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन आपसे यहाँ ये बात करना चाहूंगी कि जनरल असेंबली में जो खिताब किया था वजीर आजम ने, और जो कश्मीर के हवाले से खुलकर बातें की थी और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनकी भी बात की थी, पाकिस्तान का तो पॉलिटिकली और अगर हम डिप्लोमेटिकली बात की जाए तो कश्मीर के बारे में जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है। लेकिन आप क्या समझते हैं, जब तक वाकई कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो ये मामला तो यानी ये ऊंट किसी करवट बैठेगा नहीं। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बिला इश्तिहाल फायरिंग की जा रही है, पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पे नजरसानी करने की जरूरत है। देखिए, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये रट लगी रहेगी कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता हम पाक भारत के साथ ताल्लुकात बहाल मामूल के मुताबिक नहीं ला सकते, दहशतगर्दी या कश्मीर में अस्करियत पसंदी खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उसमें अब तक हमारा जो बहुत बड़ा आप इत्तेहादी कह लें, दोस्त मुल्क कह लें, चीन, वो भी हमें बार बार गुज़िश्ता 20 वर्षों से ये कह रहा है, चीनी क़यादत ने बार बार गोशगुजार किया है पाकिस्तान को कि अगर आपके कोई मुतनाज़ा मसले हैं तो उनको पसे पुश डाल के मौजूदा हालात में आप इक्तिसादी एजेंडे पे ज्यादा जोर दें, मुल्क को अंदरूनी तौर पे ज्यादा मुस्तहकम बनाएं, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद फिर आप गौर कीजिए, कोशिश कीजिए अपने मुतनाज़ा मसाइल को हल करने की। चीन ने खुद ये पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, और अगर पाकिस्तान ने अपनी आज तक जो पॉलिसी जारी रखी है इसमें तब्दीली न की तो पाकिस्तान का पता नहीं अब इसके बाद क्या हशर होगा। आप देखिए कि भारत कहाँ पहुंच गया। स्टेट व्हाइट हाउस में भारतीय पहली मर्तबा किसी वजीर आजम ने मुसलसल 2 दिन मुज़ाकरात किए, बातचीत की वहाँ के सदर के साथ। इससे पाकिस्तान की आंखें, अगर पाकिस्तान किसी और की बात नहीं सुनता तो कम से कम चीन की बात सुन ले, चीन का मशवरा सुन ले, जिन्होंने तमाम तनाज़ात से हट के भारत के साथ भी तनाज़ा हल किया, और जापान के साथ भी कोशिश वो कर रहे हैं, अपने उसूली मौके पर भी डटे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अंदरूनी तौर पे इक्तिसादी तरक्की पे गैर मामूली तवज्जो मरकूज कर रखी है। जी बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी की अगर हम हालिया जो न्यूयॉर्क में उनका दौरा रहा है उसमें उनके अमेरिका के माबैन जो है वो अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदों पर भी बातचीत हुई है। इम्तियाज साहब, दुनिया में बहुत से मुल्क की जो है वो आप ताल्लुकात खराब देखते हैं, उसकी एक तारीख भी रखती है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात की बुनियाद डाली है, आपको वो क्या बुनियाद में क्या नजर आता है? देखिए, गुज़िश्ता तकरीबन 15-16 वर्षों से दोनों मालिक के ताल्लुकात की राह में जो बहुत बड़ी रुकावट है वो कश्मीर फोकस ग्रुप हैं, जो कि भारतीय कश्मीर के अंदर कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, यहाँ बैठ के वो दावे भी करते रहे हैं, और भारत का ये कहना है कि यही वो ग्रुप है जो कि मुंबई के हमलों में भी मुलविस था। और खास तौर पे मुंबई 2007 के जो वाकयात हुए उसके बाद से भारत के अंदर एक इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ पैदा हो गया है, जो कि न सिर्फ हुकूमत के अंदर है बल्कि आम आवाम के अंदर है, और उस तासुर को मुसलसल फ़रोग़ भी मिला है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे मौजूद ऐसे गिरोह हैं जो भारत की सलामती नहीं चाहते हैं, भारत के खिलाफ मुसलसल सरगर्म है, चाहे वो कश्मीर में हो या कश्मीर से बाहर हो। और इसी वजह से न सिर्फ मनमोहन सिंह साहब ने बल्कि अभी नरेंद्र मोदी साहब ने भी ताल्लुकात को या मुज़ाकरात की बहाली को मशरूत कर दिया है बकौल उनके वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उसके खात्मे तक।